देश ने कोरोना महामारी के वक्त कई मुश्किल चुनौतियों का सामना किया। मोदी सरकार के राज में लोग खाने के दानों के लिए तो मोहताज हुए ही थे, साथ ही स्वास्थ्य नाकामियों की वजह से अपनी जान से भी हाथ धो बैठे थे। और इन सब के बावजूद मोदी सरकार के कई मंत्री तो अपनी तारीफ में लगे रहते थे। लेकिन अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने पोल खोली है, साथ ही मुआवजा देने का सुझाव भी दिया है। देश में जब महामारी का दौर था तो मोदी सरकार जमकर अपनी पीठ थपथपाती थी। पीएम मोदी हर मंच से कहते थे कि हमने इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दूसरे देशों की मदद के लिए भारत आगे आया है। लेकिन पीएम मोदी के इस दावे की पोल आंकड़े खोलते हैं, जो बताते हैं कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने लाखों लोगों की सांसों को थामा है। बावजूद इसके मोदी सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारी कमी की वजह से लोगों की जान गई। यहाँ तक कि गरीब परिवारों को मुआवजा तक नहीं दिया गया, जिसे लेकर उसकी आलोचना होती थी। वहीं अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ही मुआवजा देने का सुझाव दिया है। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें सुझाव दिया गया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, साथ ही इसका ऑडिट भी होना चाहिए। इस कमेटी का नेतृत्व सपा नेता रामगोपाल यादव कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी इस मामले में सरकार की नजरअंदाजी से काफी हताश है। साथ ही कमेटी ये सुझाव देती है कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर समेत कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से गई जान के मामले की जांच करें। कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि मंत्रालय की राज्यों के साथ मिलकर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से गई जान का जरूरी रूप से ऑडिट करना चाहिए। इसके साथ ही दस्तावेज भी तैयार करने चाहिए, ताकि भविष्य में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में मदद मिल सके, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चुनौतियों से निपटा जा सके। संसदीय कमेटी ने कहा कि वो सरकारी एजेंसियों से इस संबंध में पारदर्शिता और जिम्मेदाराना रवैया चाहती है। अब कमेटी की इस रिपोर्ट से साफ है कि सरकार ने कोरोना काल में लोगों की मदद नहीं की, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी ने बोला पूरी दुनिया से झूठ।